नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था क्यों और कैसे भगवान हनुमान का जन्म हुआ और क्यों अपने सबसे बड़े भक्त रावण का वध करने के लिए भगवान शंकर ने भगवान राम का साथ दिया। आज की कथा में आपको बताऊंगी कि किस किस देवता ने, किस किस भगवान ने हनुमान जी को क्या क्या वरदान दिया था। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। तो हनुमान अंक के अनुसार चैत्र मास के मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म अंजना माता के गर्भ से हुआ। केसरी नंदन भगवान केसरी और अंजना माता बहुत ही ज्यादा आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए। तो एक दिन हुआ यूं कि माता अंजना और केसरी दोनों बाहर थे, घर से बाहर थे और हनुमान जी को लगाई भूख। बाल हनुमान को बहुत तेज भूख लगाई। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन खाने को तो कुछ था नहीं। अब सुबह सुबह का समय था। उन्होंने जब आसमान की तरफ देखा ना तो वहां पर सूर्य नजर आया। सूर्य लाल रंग का था। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये खाने की भी चीज है और खेलने की भी चीज है, तो क्यों ना इसकी तरफ ही चल लिया जाए, इसको खा लिया जाए या इसे खेल लिया जाए। तो बाल हनुमान तुरंत ही सूर्य की तरफ उड़ने लगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ने की शक्ति उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो गई थी क्योंकि एक वायुपुत्र थे। तो यक्ष, दानव, देवता सब ये देख रहे थे कि छोटा सा बालक, एक छोटा सा वानर जो है वो सूर्य की तरफ चले जा रहा है। जब वायु को ये बात पता चली, वायु जैसा आप जानते हैं हनुमत जी के पिता हैं, तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इस बालक को कहीं सूर्य की अग्नि जला ना दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिमालय और मलयाचल से उनकी शीतलता ग्रहण करी और बाल हनुमान के पीछे पीछे चलने लगे क्योंकि बाल हनुमान को सूर्य की किरणों से कोई हानि ना पहुंचे। और जब सूर्य ने देखा ना कि बाल हनुमान उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो तुरंत ही समझ गए कि खुद भगवान शंकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो सूर्य ने क्या किया, सूर्य ने अपनी जो तेज शक्ति थी, जो अपना तेज था, उसको ठंडा कर लिया, उसको कम कर लिया। और ऐसा लग रहा था, हनुमान अंक में लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि स्वयं सूर्य भगवान हनुमत बाबा की यानी कि बाल हनुमान का स्वागत कर रहे हैं। तो वो उनके पास पहुंच गए। अब जैसे ही वो उनके पास पहुंचे तो वहां पर सूर्य देव का रथ खड़ा हुआ था। वो उसको खेलने लगे, उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगे। अब जो वो दिन था जिस दिन ये सब हो रहा था वो था सूर्य ग्रहण का दिन। तो राहु पहुंचा सूर्य को ग्रसने के लिए, उस पर ग्रहण लगाने के लिए। तो जब राहु वहां पहुंचा तो वो क्या देखता है कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा वानर जो है वो सूर्य के साथ खेल रहा है। तो राहु ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया, फौरन ही सूर्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये बात हनुमान जी को अच्छी नहीं लगी कि हनुमान जी मन ही मन, एक बाल हनुमान ये सोच रहे थे कि सूर्य उनका मित्र है। तो उसने क्या किया, राहु को तेजी से पकड़ लिया। अब जैसे ही राहु को तेजी से पकड़ा, राहु ने कैसे न कैसे करके अपने आप को छुड़ाया और फौरन चला गया इंद्र के पास। और इंद्र से बोलता है कि देखिए, आपने मुझे कहा था कि सूर्य को ग्रसने यानी कि सूर्य को ग्रहण लगाने का अधिकार सिर्फ मुझे है, क्या आपने किसी और को भी अधिकार दे दिया है? इस पर इंद्रदेव ने राहु को डांट लगाई और वहां से भगा दिया। अब राहु फिर से चला गया सूर्यदेव के पास उसको ग्रहण लगाने के लिए। अब की बार जब राहु सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए दौड़ा तो हनुमान जी को राहु इतना अच्छा लगने लगा कि उसने सोचा कि इसको खा ही लिया जाए। बड़ा खाने की सुंदर सी चीज लगी। तो हनुमान जी उसकी तरफ दौड़ने लगे उसको खाने के लिए। ये देखकर राहु जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो इंद्रदेव ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर वहां पहुंच गए राहु को बचाने के लिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, राहु को छोड़कर हाथी को जब देखा तो वो हाथी को देखकर इतने प्रसन्नचित हुए कि हाथी के पीछे दौड़ पड़े कि अब मैं हाथी को लूंगा और उसके साथ खेलूंगा। ये देखकर इंद्र जो हैं वो घबरा गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वज्र को, अपने शक्तिशाली वज्र को फेंक कर हनुमान जी के ऊपर मारा, जो हनुमान जी की दाहिनी ठुड्डी यानी कि जिसे हम थोड़ी कहते हैं, ठुड्डी कहते हैं और इसे संस्कृत में हनु कहते हैं, उस पर लगी, जिससे वो टूट गई। और वो जो बाल हनुमान थे वो बेचारे गिरकर एक पर्वत पर गिर गए और धराशाही हो गए, बेहोश से हो गया, चेत से हो गए। ये सब बातें वायु पुत्र, क्योंकि उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने देखी तो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा क्रोध आ गया इंद्र के ऊपर। उन्होंने बाल गोपाल को, बाल हनुमान को अपनी गोद में उठाया और उसी पर्वत की गुफा के अंदर वो चले गए। अब वायु को गुस्सा आ चुका था कि मेरे पुत्र को भला इंद्र ने मारा कैसे। तो वायु ने क्या किया, वायु ने अपनी गति तुरंत ही रोक दी।
गति रोकने का मतलब यह है कि जहां पूरे ब्रह्मांड से, त्रिलोकी से वायु खत्म हो गई, अब त्रिलोकी में मच गया हाहाकार, अब वायु नहीं होगी तो सांस आना बंद, सब कुछ खत्म। तो इससे क्या हुआ, सभी देवता घबरा गए, पूरी त्रिलोकी जो है हिलने लगी और ब्रह्मा जी के पास इंद्र जी पहुंचे कि प्रभु बचाइए, कुछ कीजिए, वायु ने तो गति रोक दी है। ब्रह्मा जी बिना क्षण को गवाए तुरंत ही उस गुफा में पहुंच गए जहां पर बाल हनुमान अचेत पड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उस बच्चे को, बाल हनुमान को छुआ तो वो जीवित हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और साथ ही वायु देव और तमस देवता थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि देखो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये देवताओं की एक कामना को पूर्ण करने के लिए इस बालक का जन्म हुआ है। तो मेरी ये बात मान लो, सभी देवता, सभी लोग इन्हें एक एक आशीर्वाद दो, इसमें हम सबका ही भला है। तो सबसे पहले इंद्र ने हनुमान जी को वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से इस बाल हनुमान की हनु टूटी है, इस बालक की हनु टूटी है, तो मैं आज से ये वरदान देता हूं कि इनका नाम हनुमान पड़ेगा। और साथ ही मेरे वज्र से इनको कभी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, अर्थात जब कभी भी इन पर वज्र का प्रहार होगा तो इन पर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद सूर्यदेव कहते हैं कि मैं अपना तेज बाल हनुमान को देता हूं और साथ ही मैं ये आशीर्वाद हनुमान को देता हूं कि वो जब जो चाहे रूप बदलना चाहे वो बदल सकते हैं। और साथ ही जब कभी हनुमान को शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, मैं स्वयं इनको शास्त्रों का अध्ययन करवाऊंगा, अर्थात जो हनुमान जी के पास शास्त्रों का ज्ञान है वो स्वयं सूर्य देव ने उन्हें करवाया है। और इसके बाद कुबेर ने उन्हें वरदान दिया निर्भय होने का मोह माया से, अर्थात मोह माया उन पर कोई असर नहीं डाल पाएगी। उसके बाद वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जल से वो निर्भय रहेंगे, अर्थात जल कितना भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, हनुमान जी को उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं हनुमान, बाल हनुमान को यह आशीर्वाद देता हूँ, ये वरदान देता हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें ब्रह्मपाश और ब्रह्मास्त्र सा निर्भय हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्मपाश और ब्रह्मास्त्र का असर हनुमान जी पर कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें ब्रह्म ज्ञान देता हूं। इसके अलावा मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि वो जब जहां भी जाना चाहे मन की गति से जा सकते हैं, अर्थात जितनी देर में उनका मन वहां पहुंचेगा उतनी देर में वो भी वहां पहुंच सकते हैं। और साथ ही भगवान ब्रह्मा ने ही हनुमान जी को अमरत्व, चिरायु का भी आशीर्वाद दिया, अर्थात उनकी आयु कभी क्षीण नहीं होगी। हनुमान जी अमर हैं और अमर ही रहेंगे। और ये सब आशीर्वाद देने के बाद सभी देवी देवता वहां से चले गए। वायु अपने पुत्र को लेकर, हनुमान, बाल हनुमान को लेकर वापस आ गए और वापस अंजना माता और केसरी नंदन को, केसरी जी को उनको दे दिया। तो ये कथा आज की यहीं पर समाप्त मैं कर रही हूँ। पर जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हनुमान जी की मैं पूरी कथा, पूरी सीरीज आपके सामने ला रही हूँ। अगले मंगलवार मैं आगे की कथा लेके आऊंगी। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कथाएं आपको कैसी लग रही हैं, और कोई कमी है तो उसे बताइए। और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब धर्म कथा ऑफिशियल को जरूर कीजिए। नमस्कार।